गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेशो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस जो हमने किए थे उसके आगे आज बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो भी कैलकुलेट करना है, डेट टू इक्विटी रेशो भी कैलकुलेट करना है और टोटल असेट टू डेट रेशो भी क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। यानी 3 फार्मूले अपने को एक्चुअली कैलकुलेट करने हैं, 3 रेशोज़ हम लोगों को कैलकुलेट करने हैं। इन्फॉर्मेशन देखिए क्या क्या दी हुई है। करंट असेट्स दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई है आपको, नॉन करंट असेट्स दी हुई है, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 59 पहला रेशो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, तो प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो देखिए क्या होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। टोटल असेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो नॉन करंट असेट्स और करंट असेट को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल असेट्स आ जाएगी। नॉन करंट असेट्स दी हुई 80 लाख और करंट असेट्स भी दी हुई है कितनी, 80 लाख। तो ये हो गया कितना, 1.6 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ 60 लाख रुपीज़ भी बोल सकते हैं आप। फिर आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए, तो क्या करें हम लोग, टोटल असेट्स में से जो कि टोटल लायबिलिटी के इक्वल भी होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और माइनस क्या कर दें, करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स अगर 1.6 करोड़ है तो टोटल लायबिलिटीज़ भी ऑब्वियसली क्या होगी, 1.6 करोड़ होगी। और टोटल लायबिलिटीज़ में अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इक्विटी, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर फंड। तो टोटल असेट्स जो है वो कितना है, 1.60 CR। इसका मतलब क्या, यही टोटल लायबिलिटीज़ भी हैं। इसमें से क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माइनस करेंगे 30 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस करेंगे 50 लाख और करंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे कितना, 40 लाख। तो आंसर आएगा कितना आपको, 40 लाख रुपीज़ शेयर होल्डर फंड। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या, शेयर होल्डर फंड 40 लाख डिवाइड बाय असेट्स कितनी, 1.6 CR, यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपीज़। आंसर आएगा कितना, 0.25:1, एटो 0.25:1। सेकेंड जो फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है, इसमें वो कैलकुलेट करना है क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। शेयर होल्डर फंड या इक्विटी तो आपने निकाल रखा है, इक्विटी या जिसको हम लोग शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, कितना वो अभी ऊपर निकाला था क्या, 40 लाख रुपीज़। डेट निकाल लेंगे, डेट कैसे निकाल लेंगे, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 30 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 50 लाख रुपीज़। तो 30 लाख प्लस 50 लाख विच कम्स टू कितना, 80 लाख। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 80 लाख डेट है आपके, इक्विटी है आपका 40 लाख। तो आंसर आ जाएगा कितना, 2:1। ये डेट टू इक्विटी रेशियो। और एक और कैलकुलेट करना है आपको क्या, टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या, तो टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट। टोटल असेट्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है कितनी, 1 करोड़ 60 लाख रुपीज़।
और टोटल डेट भी हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना 80 लाख रुपीज़। तो ये रेशो आएगा कितना 2:1 और ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 15-9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया है वो है 61 इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्वेश्चन नंबर 60 जो है सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाएगा। इसमें भी 3 रेशो निकालने हैं, प्रोप्राइटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो और टोटल असेट टू डेट रेशो। टोटल डेट दिए हुए आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल दी हुई है। तो करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करोगे आप तो करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगी। टोटल डेट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो डेट आ जाएंगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप डेट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपको शेयर होल्डर फंड। तो आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 60 अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं बाद में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 61 इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला रहता है क्या बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट किससे पहले चाहिए आपको, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स देना बाकी है, वो कहलाता है आपके लिए क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म डेट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स ही दिया हुआ है, तो पीबीआईटी दिया हुआ है ये आपको 5 लाख रुपीज़, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। फाइंड आउट द इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है कितना 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 61 आपको निकालना है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म डेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है आपको कितना 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है कितना 1 लाख। तो रेशो हो जाएगा कितना 5:1। और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, बिफोर टैक्स में। टैक्स दिया हुआ है आपको 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स दिए हुए हैं आपको कितने 50,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं क्या ऐड कर दूँ, टैक्स और इंटरेस्ट ऐड कर दूँ, तो वो मेरे लिए कौन सा प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकला होगा कि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया होगा, और फिर उसमें से क्या किया होगा आपने, टैक्स माइनस किया होगा। तो आपको पता चला होगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम लोगों को क्या करनी है, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमको जाना है कहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो आपको दिया हुआ ही है 50,000, उससे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करते देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कैलकुलेट करना है आपको, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डेट। तो चेक करते हैं हम लोग, हमको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमको पीबीआईटी आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है कितना 1,70,000, इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 50,000, और टैक्स दिया हुआ है कितना 30,000 रुपीज़। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना 2,50,000 रुपीज़। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2,50,000 डिवाइड बाय इंटरेस्ट कितना है 50,000 रुपीज़।
कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा कितना 5:1 और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी है, बस कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दिया हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट और टैक्स को क्या करना है, हमको ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह की कैलकुलेशंस हम लोगों को करनी रहेगी। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 63, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट और टैक्स ऐड करना है, पर इंटरेस्ट और टैक्स लास्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन था। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6% डिबेंचर 20 लाख रुपीज़ के, तो इंटरेस्ट तो चलो आ जाएगा। 6% डिबेंचर हैं और 20 लाख रुपीज़ के टोटल डिबेंचर्स हैं। तो 6% डिबेंचर का मतलब क्या हो गया, जो डिबेंचर्स मार्केट में कंपनी ने इशू कर रखे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट कितनी है, तो 6% की रेट है। तो 20 लाख का 6% अगर हम लोग करेंगे, 20 लाख का 6%, तो वो क्या आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद टैक्स रेट दी हुई है 30%। अब इससे अपने को क्या करना है, टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 63 और यहाँ पे भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। पीबीआईटी कैलकुलेट करना है आपको, तो आपको दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसमें आप टैक्स भी ऐड करेंगे और इसमें आप इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 7 लाख रुपीज़ का। टैक्स ऐड करना है, टैक्स के लिए कैसे वर्किंग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो सिंपल हो गया, 20 लाख का कितना परसेंट, 6%। 20 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं जिस पे इंटरेस्ट की रेट गिवन है कितना, 6%। अब आप एक कैलकुलेशन समझना बेटा, मान लीजिए कि कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 रुपीज़ होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 100 रुपीज़, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स की रेट कितनी दी हुई है, इसे 30% टैक्स रेट दी हुई है क्वेश्चन में आपको, तो कितना माइनस करोगे, 30। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30%, 30 रुपीज़, तो ये 70 रुपीज़ जो है वो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये जो 70 रुपीज़ आया वो क्या आया, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने एक एग्जांपल लिया, क्या मैं बोलूँ मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है कितना, 100 रुपीज़, टैक्स रेट है कितना, 30%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स रेट कितना, 30% लगेगी, कितना रुपीज़, 30 रुपीज़, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, 70 रुपीज़। तो जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो किसके इक्विवेलेंट है, 70 के इक्विवेलेंट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है कितना, 7 लाख, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, एक तरीके से 70 के इक्विवेलेंट। आपको क्या चाहिए, इस पे टैक्स रेट चाहिए कितना परसेंट की, 30% की। मैथमेटिक्स का रूल है, देखिए यूनिटरी मेथड बहुत सिंपल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 100, टैक्स रेट कितना 30, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 70। तो ये जो 7 लाख है वो किसका इक्विवेलेंट है, 70 के इक्विवेलेंट। और हमको क्या चाहिए, टैक्स रेट चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 7 लाख प्लस टैक्स आएगा आई थिंक 3 लाख रुपीज़, और प्लस ये आएगा कितना, 1,20,000 रुपीज़। तो टोटल हो गया कितना, 11,20,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11,20,000 डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना, 1,20,000। सॉल्व करेंगे आप, जो भी आंसर आएगा आई थिंक पॉइंट्स में आएगा 9.33:1 या जो भी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 63। सिक्सटी 63 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है। अच्छा देखिए, एक मिस्टेक शायद छोटी सी रही है।
कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आएगा वो टाइम्स में आएगा। यहाँ मैंने शायद गलत लिख दिया, ये आप नेक्स्ट देखिए। आप जो क्वेश्चन हमने किया है 63 के बाद, क्वेश्चन नंबर 66 हम लोगों ने किया है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज के क्वेश्चन है अब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज़ के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते देखिए हम लोग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अगर मैं फार्मूला आपसे बात करूं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोग कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है, माइनस क्या करते हैं उसमें से? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको पता चलेगा क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है आपको, डायरेक्टली गिवन है इस क्वेश्चन में, तो 4,50,000 रुपीज़ का। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी ओपनिंग इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है कितनी? 1,75,000 रुपीज़। तो करते देखिए स्टार्ट। COGS तो आपको गिवन है, हमको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 1,25,000, क्लोजिंग दी हुई है 1,75,000 डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा कितना आपको? 3 लाख डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा? 1,50,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 4,50,000 जो डायरेक्टली गिवन है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया। रेशियो आ जाएगा कितना? तो 3 टाइम्स ये रेशियो आएगा आपको कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो है क्वेश्चन नंबर 67। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई आपको 40,000, परचेज दिया हुआ है आपको 92,000, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस भी जो है पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्रेट आउटवर्ड दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस बार क्वेश्चन में अपने को COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एज वेल एज हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं देखिए स्टार्ट। कौन सा है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 67। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कितना, 40,000 रुपीज़ का। परचेज आपको दी हुई है कितनी, 92,000 रुपीज़ की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको 4,000 और 6,000 का वेजेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको कितना, 12,000 रुपीज़। तो COGS अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो COGS आ रहा है कितना, 1,30,000 रुपीज़ का COGS आ रहा है। एक चीज़ और निकालनी है आपको, क्या, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 40,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 12,000 डिवाइड बाय 2, 52,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 26,000 रुपीज़। तो COGS भी हमने निकाल ली और एवरेज इन्वेंट्री भी आपने निकाल ली। तो COGS कितना, 1,30,000, एवरेज इन्वेंट्री कितना, 26,000 रुपीज़। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको, और आंसर आ रहा है इसका बेटा 5 टाइम्स आंसर आ रहा है। तो इसको टाइम्स में डिनोट करते हैं, 5 टाइम्स आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट जो किया है वो है क्वेश्चन नंबर 68। चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 में क्या किया है हम लोगों ने, क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। वो दिया हुआ है कितना, 5 लाख रुपीज़। परचेज दिया हुआ है आपको 5,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको 1 लाख। कैलकुलेट क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए COGS तो दिया हुआ है, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, क्या, एक ओपनिंग स्टॉक चाहिए और एक क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाले फॉर्मूले से पहले क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, फिर एवरेज इन्वेंट्री और फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट करना क्या है हमको बेटा, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS तो क्वेश्चन में गिवन है, COGS हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना, तो 5 लाख रुपीज़ ये गिवन है। ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला लगाते हैं COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो उसको रहने देते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है आपको 5 लाख। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपीज़। परचेज बेटा आपको दिया हुआ है कितना, 5,50,000 रुपीज़। और हमको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा 6,50,000 माइनस 5 लाख कितना, 1,50,000। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक जो कि कितना दिया हुआ है आपको 1 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 जो आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, डिवाइड बाय 2। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 2 विच कम्स टू कितना, 1,25,000 रुपये। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे COGS जो कि आपको गिवन है कितना, 5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री जो आपने कैलकुलेट करी कितनी, 1,25,000। आई थिंक आंसर आना चाहिए इसका कितना, 4 टाइम्स। और ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आप लोग। एक नया फार्मूला और सीखेंगे COGS का। क्वेश्चन नंबर 69, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेज दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इस बार सेल्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, और GP दिया हुआ है आपको। तो एक्चुअली एक और COGS का फार्मूला होता है क्या, सेल्स माइनस GP। एक फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS का एक फार्मूला। एक और फार्मूला होता है बेटा क्या, कि सेल्स में से अगर क्या माइनस कर दें हम लोग, सेल्स में से अगर माइनस कर दें क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमको पता चल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
तो एक नया फार्मूला भी हम लोग सीखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आप लोग जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कैलकुलेट करना है क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला है क्या COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए। COGS हम लोगों को निकालना है। COGS के लिए एक नया फॉर्मूला, क्या सेल्स में से अगर क्या माइनस कर दूँ GP, सेल्स बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है आपको। सेल्स गिवन है कितनी 6 लाख और GP कितना, सेल्स का कितना परसेंट है तो 30%। तो ये माइनस करेंगे आप तो ये आएगा कितना 4,20,000 COGS। अब क्वेश्चन में फिर से ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। COGS चलो हमने निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए फिर से प्रीवियस क्वेश्चन जैसी वर्किंग करेंगे। तो क्या करेंगे, COGS का सेकंड फार्मूला भी यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो COGS आपने निकाला भाई कितना 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 50,000 रुपीज़। परचेज आपको गिवन है कितना 3,90,000 रुपीज़ और क्लोजिंग हमको मालूम नहीं। तो क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेंगे 4,40,000 माइनस 4,20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कितना आपका 20,000 रुपीज़। एवरेज इन्वेंट्री आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। अब एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो 50,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2 विच कम्स टू कितना 35,000। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 35,000। COGS आपने निकाल रखा है 4,20,000। 4,20,000 डिवाइड बाय 35,000 रुपीज़। आंसर आ जाएगा आपको कितना, तो 12 टाइम्स आंसर आ गया ये क्वेश्चन नंबर 69 आपका कंप्लीट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आप। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 71। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 16 लाख रुपीज़। एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन ने कैलकुलेट करके दिए 2,20,000 और ग्रॉस लॉस दिया हुआ है कितना 5%। तो मैं बोल सकता हूँ एक और COGS का एक और फार्मूला, और एक और फार्मूला क्या, या हम लोग बोलें सिंपल सी चीज़ है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तो सेल्स में माइनस करते हैं, अगर लॉस होगा तो सेल्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूला क्या, तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इस बार क्वेश्चन में गिवन है। हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, सेल्स माइनस GP, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट था। इस बार क्या करना है, सेल्स प्लस GL यानी ग्रॉस लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट हुआ तो माइनस, तो लॉस होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, सेल्स में क्या ऐड कर देंगे बेटा, ग्रॉस लॉस को ऐड कर देंगे। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 16 लाख रुपीज़ की, और ग्रॉस लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है कितना 5%। तो 16 लाख का 5%, तो 16 लाख और 80,000, ये हो गया कितना 16 लाख 80,000। और एवरेज इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में गिवन है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 16 लाख 80,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है आपको कितनी 2,20,000 रुपीज़। ये 2,20,000 रुपीज़। तो आंसर आ जाएगा आपको कितना 7.63 टाइम्स। सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा कितना 7.63 टाइम्स। क्लियर है? तो इतना रखते हैं आज के लिए। इतना रखते हैं बेटा आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से।